गाइस, इन दिस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन। चले दोस्तों, मैंने रेशियो पढ़ाया था ना, तो आज मैंने आगे बढ़ते हैं जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया अगर पिछली वीडियो को देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप परेशानियाँ का सामना ना करना पड़ा दोस्तों। ठीक है, चलेगा। मैंने क्वेश्चन लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज जहाँ वहाँ ध्यान देंगे। आपने कहा बात सही, तो पुराना बताया आपको, ध्यान दे दें दोस्तों। अब बताइए 66/2/3 का मतलब तो 2/3 होता है सर। अब तो 8 हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, हमको रेलगाड़ी की चाल चाहिए और कार की चाल चाहिए, तो पहले दोनों लिख लेते हैं, दोनों का रेशियो लिख लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल, हम यहाँ की चाल नहीं लिखते हैं क्योंकि जाने रहे सर दोस्तों कि रेलगाड़ी की चाल की बात हो तो चाले रहेगा, ये सब टाइम का बचत कर लेंगे, चलेगा। रेलगाड़ी या कार से काम चला लेंगे, लेकिन है क्या, रेलगाड़ी की चाल कार की चाल, चलेगा दोस्त। अब देखिएगा रेशियो कैसे लिखेंगे, तो बताइए इससे किसके साथ लगा हुआ है, तो कार के साथ। इसका मतलब कार की चाल क्या हो जाएगा, हर। तो हर कितना है दोस्तों, 3, तो लिख दिया 3। चलिए दोस्तों, तो बाकी जो 2 बचा वो रेलगाड़ी हो जाता होता, लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं होता। तो 2 के बाद देखिए मेरे प्यारे साथ लिखा है अधिक है। इसका मतलब है कि यदि कार की चाल 3 मानते हो तो रेलगाड़ी की चाल 2 ज़्यादा है, मतलब 2 ये अधिक है। तो 3 से 2 अधिक कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो आपका रेशियो 5-3 हो जाएगा, ना कि 2 और 3। समझ में आ रहा है ना आपने कहा, बिल्कुल सर, आप तो समझिए गए हैं। चलेगा दोस्तों, आप जब रेशियो लिख लिया तो आंसर आ ही जाएगा। सबसे पहले निकालना क्या है, कार की चाल लिख लेते हैं, कार की चाल। चलेगा, आप देखेंगे दोस्तों दिया गया है क्या, था दिया गया दोस्तों रेलगाड़ी की चाल 55 है। रेलगाड़ी की चाल कितना है, 55 है। हम रेशियो में देखते हैं कि है कितना, देखेंगे दोस्तों रेशियो 5 है, तो 55 की तुलना 5 से कर देते हैं। आपने कहा कर दीजिए सर। निकालना कार की चाल है कितना दोस्तों, 3, तो गुना कर दिए 3। काटेंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे तो 11 मरते हैं, गुना करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो 11 तिया 33 किलोमीटर पर घंटा आ गया। कितना आसानी से आ गया मेरे प्यारे दोस्त आंसर। आपने कहा बात सर, तो समझ में आ रहा है ना कोतना कितना लंबा है, लेकिन इसको टेक्निक से आसानी से क्या कर दिए, रेशियो भी लिख दिए आसानी से आंसर। यदि जिस बंदा को दिमाग यदि तेज चलता है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा क्यों नहीं सर, तो देखिए हम बताते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितना है दोस्तों, 55। रेशियो कितना है दोस्तों, 5। तो बताइए रेशियो को कितना गुना कर रहा है, तो 5 को 55 बोल रहा है दोस्तों। हमारा रेशियो आया 5, लेकिन क्वेश्चन बोला कि नहीं हम 55 है। इसका मतलब 5 को के गुना, 11 गुना। तो इसका मतलब कार भी क्या हो जाएगा, 11 गुना। तो 3 का 11 33, आंसर आ गया। लेकिन अभी आप लोग बिगिनर है, शुरुआती कर रहे हैं, तो इतना हम करेंगे। आप लोग हाथ ये नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर मार देंगे 33, नहीं। आप लोग को मैं क्या करेंगे, परेशानियां में नहीं डालेंगे, इतना करेंगे दोस्तों। लेकिन यदि आपका दिमाग यदि फास्ट चलता है तो कृपया कर उसके लिए मैंने बता दिए हैं कि ताकि आप क्या करें, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। अब आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आगे। मैं इतना आप लोग का प्रैक्टिस करवाऊँ ना दोस्तों कि रेशियो लगेगा आप लोग भाई ये सब क्या है, ठीक है चलेगा। हम है ना, इतना क्वेश्चन मेरे पास दिमाग में है कि आप लोग को किताब की जरूरत नहीं कराएगा, हम इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि चलेगा। आगे का दोस्तों, पहले हमको क्या चाहिए, अशोक की आयु आलोक की आयु। पहले गुना, या मैंने बताया था कि जहाँ भिन्न दिखे या परसेंटेज दिखे वहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ मैंने ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, भिन्न में दिया गया है। यहाँ तो परसेंटेज आता था ना, हम तोड़ते, यहाँ तो ऑटोमेटिक दिया गया। चलिए एक काम आसान हो गया। से है दोस्तों किसके साथ, आलोक के साथ। पहले हम लिख लेते हैं अशोक की आयु, किसकी आयु दोस्तों, अशोक की आयु और आलोक की आयु। चलिए अशोक की आयु और आलोक की आयु लिख लिए। उसके बाद देखिएगा रेशियो, तो हाँ से लगल है आलोक में दोस्तों, तो आलोक का हर हो जाएगा। भिन्न में हर 7 है तो आलोक का मान 7 हो जाएगा, लिख लें दोस्तों। अब थोड़ा बाकी जो बचा अशोक होगा, लेकिन होता आगे कुछ नहीं होता, तो आगे लिखा है 5 गुना कम है। इसका मतलब आलोक को यदि कितना, आलोक को यदि 7 मान रहे हो तो 5 कम है अशोक, तो 7 में 5 कमा देंगे तो 2 बचेगा। इसका मतलब अशोक 2 आ गया, रेशियो आ गया दोस्तों। आपने कहा बिल्कुल आ गया दोस्तों। आप देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है क्या, तो क्वेश्चन दिया गया क्या दोस्तों, 20 बरस। अब 20 बरस क्या है मेरे प्यारे भाई, तो लिखा है अशोक और आलोक की आयु का अंतर है 20। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्त
यहाँ लिख, हाँ यहाँ लिख देते हैं। 20 क्या था मेरे प्यारे दोस्त? तो 20 दिया गया था अशोक और आलोक की आयु का अंतर दिया गया है। तो हम देखें दोस्तों कि जो दिया गया उसके तुलना उससे कर लेते हैं। यहाँ देखेगा मेरे प्यारे दोस्त, अशोक और आलोक में कितना का अंतर है? देखिएगा, अशोक और आलोक में कितना का अंतर है दोस्त? तो 5 का। देखिएगा 2 और 7 में 5 का, तो अंतर की तुलना जो दिया गया था, जो बोल रहा था मैंने उसे लिख दिया। तो यहाँ दिया हुआ था कि अशोक और आलोक की आयु का अंतर 20 बरस है। रेशियो करा था नहीं, अंतर कितना है? 5 का। तो जो दिया गया उसकी तुलना तो कर दिए। निकालना क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो पहला अशोक निकालना है। तो एक बार पहले अशोक निकाल लेते हैं, चलेगा। तो अशोक निकालना तो कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। काट देते हैं दोस्तों, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 बरस। चलिए, ये तो अशोक निकल गया। आलोक निकालते हैं दोस्तों, चलिए आलोक निकालते हैं। तो 20 क्या दिया गया था? तो दोनों का अंतर, तो यहाँ अंतर दोनों का कितना दोस्तों? 5 लिख दिया। निकालना है आलोक, आलोक 7, आलोक 7 है तो 7 से गुना कर दिए। 5 से गुना करेंगे, 5 चौ 20, 7 चौके 28 बरस आ गया। चलेगा, आलोक निकल गया मेरे दोस्त। कितना आसानी से आ गया, चलेगा। तो मैंने क्या किया, पहले तो रेशियो, तो आप लोग ऐसा रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। आप यहाँ तुलना कर रहे हैं उसमें, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगा। साथ में देखिए हम है ना, यहाँ कहा था कि 20 बरस क्या है, पहले देखना दोस्तों को जो दिया गया वो किसकी बात हो रहा है। तो यहाँ 20 बरस जो था साथियों, तो था अशोक और आलोक की आयु का अंतर। देखिए साफ से लिखा हुआ है कि अशोक और आलोक की आयु का अंतर 20 है। तो 20 क्या था? अशोक और आलोक का अंतर था। अब यहाँ अंतर है 5 का, तो 20 की तुलना 5 से। निकालना है अशोक का तो 2 से गुना, निकालना है आलोक का तो 7 से गुना। आंसर ठीक है, ये तो हो गया लंबा मेथड। अब थोड़ा आंसर जल्दी में लाना है, तो कितना आसानी था। यहाँ देखना है कि दो अंतर दिया हुआ था अशोक और आलोक में 20 का। यहाँ देखिए दोस्तों अंतर कितना का है? शॉर्ट मेथड चल रहा है। मिटा दे दोस्तों, आपने कहा मिटा दीजिए सर। अब देखिए शॉर्ट मेथड चलने जा रहा है कितना आसानी से। यहाँ देखिएगा दोस्तों, अशोक और आलोक में अंतर कितना का है? तो 5 का। जबकि मेरा क्वेश्चन कर रहा है 20 का अंतर होना चाहिए। तो बताइए 5 के अंतर को 20 का अंतर करना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? तो कहेगा सर 4 से गुना कर दीजिए। इसका मतलब 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 7 में 4 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। आंसर आएगा कितना? इस आपने कहा बात सर, आप तो लफड़े खत्म कर देंगे। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड, कुछ नहीं करना है। तो आप लोग इस पर अभी ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप बिगिनर है, आपका दिमाग ज़्यादा खराब होगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि यदि उसमें से एक भी विद्यार्थी आप इस कंसेप्ट को यदि अपना लेगा तो मेरा बताया वो काम सार्थक हो जाएगा। चलेगा, मिटा दें दोस्तों, अपना का बिल्कुल मिटा दें। तो कन्फ्यूजन ही ना हो रहा है रेशियो लिखने में, तो रेशियो लिखने में तो कन्फ्यूजन होता ही नहीं होगा। चलिए, जब रेशियो में कन्फ्यूजन दोस्तों, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तुलना में, तो वो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। चलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ फिर से बता देते हैं कि अशोक और आलोक की आयु का अंतर 20 बरस है। तो जो दिया गया चीज उसी को तुलना करेंगे दोस्तों। तो दिया गया था दोनों का अंतर, तो यहाँ अंतर है 5 का, तो 20 की तुलना 5 से, और जो निकालना है बारी बारी से गुना करके निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, आगे चलेगा। फिर यहाँ मैंने बात करने जा रहा है। अभी जो परसेंटेज दिए हैं दोस्तों थोड़ा गजब दे दिए हैं, कुछ गजब नहीं, हम आगे बता देंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसा परसेंटेज देंगे दोस्तों ताकि नया नया चीज़ रहे, ताकि याद भी हो जाएगा। ऐसे मैं परसेंटेज बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा। देखिए दोस्तों, 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। तोड़ेंगे तो 1/7 ही आ जाएगा दोस्तों। आपने कहा हम नहीं मानेंगे सर जब तक आप तोड़िएगा नहीं। चलेगा दोस्तों, तोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखे दोस्तों 14.2/7%। 64 98 2 100 आ जाएगा, बटा में 7 परसेंटेज के लिए 100 से सब कैंसिल, 1/7 आगे मिल जाएगा। आपने कहा सर आप मान लेंगे, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ चाहिए ए का क्रय मूल, ए का क्रय मूल और बी का क्रय मूल का रेशियो। चलिए लिख लिया मैंने। चलेगा दोस्तों, आप देखेंगे जिससे किसके साथ लगा हुआ मेरे प्यारे दोस्त, तो से लगा हुआ है बी के क्रय मूल में। इसका मतलब बी का क्रय मूल हर होगा, तो हर कितना है? 7, लिख दिया 7। बाकी बचा ए, तो ए कितना आना चाहिए? 1, लेकिन 1 नहीं होगा, यहाँ लिखा है आगे कम है 1। चलिए दोस्तों लाइन कट गया। चलिए दोस्तों लाइन कट गया है, क्या करेंगे? छोड़ना तो नहीं है जब तक
तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे प्यारे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। चलिए आ गया मेरे प्यारे दोस्त, लाइट आ गया। चलिए साथियों, लाइट भी 7 दे दिया। हाँ, तो 14 पूरा 2/7 का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? 1/7। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो यहाँ पे 1 नहीं होगा बल्कि 1 कम है, तो 7 से 1 कम हो जाएगा तो 6। इसका मतलब 1 का क्रयमूल 6 हो गया। चलिए रेशियो लिखा गया दोस्तों, तो अब क्या करेंगे? अब तो मान भी तो आइए ना जाएगा, चलेगा। निकालना है क्या? निकालने से पहले देखना है कि दिया गया है क्या। तो यहाँ दिया हुआ है 1 का क्रयमूल 66 है। थोड़ा दिमाग तेज लगा दे, आपने कहा लगा दीजिए सर। 1 का क्रयमूल कितना बोल रहा है साथियों? 66। लेकिन रेशियो में कितना है साथियों? 6। तो 6 को के गुना कर रहा है? 11 गुना। तो इसका मतलब बी का भी मान 11 गुना आ जाएगा। तो 7 का 11 गुना 77 रुपया। खत्म कहानी। लेकिन हम बता देते हैं बी का क्रयमूल, बी का क्रयमूल बराबर 66 दिया गया, लिख दिए। क्या है दोस्तों? 1 का क्रयमूल, यहाँ 1 का क्रयमूल 6 है, तो 66 6 से निकालना बी का क्रयमूल, तो 7 से गुना, 6 से 6 काट देंगे 11 और गुना कर देंगे तो 77 रुपया। आंसर वही ना है मेरे प्यार दोस्त, आपने कहा बस सर। चलेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। इसको बताने से पहले हम कुछ टेक्निक बताने जा रहे हैं। आपने कहा कौन सा टेक्निक आप बताइएगा सर? आप बात हर समय तो टेक्निक ही बताते हैं। हाँ दोस्तों, टेक्निक बता देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक चीज मैंने आप लोग से बताना चाहते हैं दोस्तों, बताइएगा। मैंने कहा बताइए कोई पुस्तक है, चलिए मैंने कहा इसको हम खरीदे 1800 में। कितना में खरीदे दोस्तों? क्रयमूल है 1800 के, अब बेच दिए 2100 में, विक्रय मूल। ठीक है दोस्तों, तो हम आपसे पूछेंगे बताओ लाभ कितना आ जाएगा? आप बताइए लाभ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर लाभ तो हो जाएगा 300। लाभ हो जाएगा किससे? 300। बताएंगे ना दोस्तों? आपने कहा यस सर। मैंने कहा दोस्तों आप क्यों क्यों क्या दिए 300? आपको कैसे पता चला दोस्तों कि 300 लाभ है? तो आप कहेंगे सर हमको इसलिए पता चला क्योंकि आप बता दिए कि क्रयमूल 1800 है। तो 1800 के हिसाब से देखें तो 300 ज़्यादा में बिका है, 2100 है। कितना में दोस्तों? 300 ज़्यादा में बिका है तो 2100 है। तो पता चला कैसे लाभ दोस्तों? तो क्रयमूल को देखते हुए। इसका मतलब है यदि दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आप, यदि हम इसको यदि क्रयमूल मान लेते हैं कि मतलब 1600 है, तो हानि कितना हो जाएगा साथियों? तो हानि हो जाएगा 200। फिर दोस्तों हानि कैसे देखेंगे 200? तो आप लोग सर फिर क्रयमूल को मैंने देखते हुए देखा तो क्रयमूल यहाँ 1800 है, बिका 1600 में, 200 हानि हो गया। हम कहना चाह रहे हैं ना दोस्तों कि आप लोग भी लाभ या हानि बताएं तब जब आपका क्रयमूल था तब। नहीं दोस्तों, आप लाभ या हानि का मान तब निकाल पाए जब आपका क्रयमूल पता था। इसका मतलब है कि लाभ हानि जहाँ भी रहेगा तो आपको क्रयमूल के हिसाब से ही निकलेगा। यदि क्रयमूल नहीं आपको पता है तो आपको लाभ हानि पता होगा ही नहीं। और जहाँ भी क्रयमूल पता रहेगा तो उसके हिसाब से आप लाभ हानि निकाल सकोगे। इसका मतलब है कि लाभ हानि जहाँ भी रहेगा वो किस पर निकलता है दोस्तों? क्रयमूल से नहीं निकलता है। तो इसका मतलब है कि 1800 से 300 ज़्यादा है तो 2100 में बिका, 1800 से 200 कम है तो 1600 में बिका। मतलब लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलता है? तो क्रयमूल पर निकलता है। किस पर निकलता है दोस्तों? क्रयमूल पर निकलता है। इसका मतलब है कि जहाँ भी लाभ हानि रहेगा उसका मतलब हम समझ लेंगे कि क्रयमूल का उतना रुपया लाभ है। जैसे मैंने वो बोला था दोस्तों कि मान लेते हैं कि 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब हम समझेंगे, जानते हैं दोस्तों कि 20% लाभ का मतलब समझेंगे कि क्रयमूल का 20% लाभ है। आपने कहा यस है, यही तो होगा। 20% लाभ का मतलब है कि आपको इतना लंबा नहीं रहेगा, खाली शॉर्टकट 20% लाभ हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल में इसका पूरा शब्द क्या है जानते हैं दोस्तों?
क्रय मूल्य का 20% लाभ। आपने कहा यह ऐसा बात है सर, मैंने कहा बिल्कुल। 20% लाभ का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य का 20% लाभ है। हमने इस बात पर जोर क्यों रहे हैं दोस्तों, तो आप जान ही रहे होंगे कि देखिएगा जैसे भी परसेंटेज आएगा तो बटा में तोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों का अलग अलग क्रय मूल्य में, तो हमको तो रेशियो निकालना जाएगा क्रय मूल्य और लाभ का। आपने कहा बिल्कुल सर। क्रय मूल्य में का अलग अलग, तो क्रय मूल्य हर हो जाएगा, तो हर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। चलेगा, तो एक बचा वो क्या है दोस्तों, लाभ है, तो 1 रुपया लाभ हो गया। इसका मतलब देखिएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना कितना आसान हो जाएगा। आपने कहा बात सही, तो बहुत आसान की है। हम वही से आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि जहां भी लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट, कभी कभी हानि भी रह सकता है, जैसे में कहेगा 12.5% हानि। इसका मतलब क्या समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, मतलब क्रय मूल्य का 12.5% हानि है। क्रय मूल्य का 12.5% हानि है। अब देखेंगे दोस्तों 12.5 का मतलब क्या लिख लेंगे, 1/8। आपने कहा बिल्कुल सर, ताकि आपको देखिएगा क्रय मूल्य और हानि का रेशो निकालने में आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो काला अगर क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य हो जाएगा या 8 है, सॉरी क्रय मूल्य हो जाएगा या 8, तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत है सर। तो हम आपको यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी लाभ परसेंट कहे या हानि परसेंट कहे, वो होता है किसका, तो क्रय मूल्य का होता है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में आपको इतना नहीं लिखा रहेगा कि क्रय मूल्य का 20% होता है, ऐसा नहीं, आपको समझना होता है। ठीक है, तो जहाँ भी अब क्या रहेगा 20% लाभ या हानि परसेंट रहेगा, तो हम समझ कर चलेंगे कि कुछ नहीं, ये क्रय मूल्य का बोल रहा है। और क्रय मूल्य का पर हम जोर दे रहे हैं, जानते हैं का है दोस्तों, क्योंकि हमारा रेशियो लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से हमारे अपने क्वेश्चन नंबर नीचे पर। ठीक है दोस्त, चलेगा, मिटा दें, आपने कहा मिटा दीजिए सर। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ 12.5% लाभ, 12.5% लाभ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य का 12.5% लाभ बोल रहा है, संक्षिप्त में लिख दिया है। आपने कहा यस सर, नहीं दिखा सर, नहीं दिखा तो नीचे लिख देते, क्या दिक्कत है। इसका मतलब यहाँ दिखेगा, आप बिल्कुल यहाँ क्या दिया हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य का 12.5% लाभ है। इस 12.5% लाभ को आप क्या लिख सकते हो, 12.5% लाभ को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, लंबा मेथड में। क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन में इतना नहीं दिया हो रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो हमको समझाने के लिए क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरह से समझ लेंगे तो रेशियो लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 12.5% लाभ हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य का 12.5%। आपने कहा बिल्कुल होता तो है क्रय मूल्य पर लाभ हानि, चलेगा। अब ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि 12.5% का मतलब 1/8 होता है दोस्तों। रेशियो किसका किसका निकलेगा, तो क्रय मूल्य और लाभ का लिख लेते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य और लाभ का। चलिए, तो क्रय मूल्य का किसके साथ लगा हुआ है, क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 8, लिख दिए 8, चलेगा। लाभ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, चलेगा। अच्छा, इसी से हम आपसे पूछ ले दोस्तों कि यदि विक्रय मूल्य आप बताइए कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा सही, इतना भी है नहीं जानते हैं हम लोग। 8 रुपया में खरीदा था और 1 रुपया लाभ हुआ, तो बेचा होगा 9 रुपया में। मैंने कहा बस आप इतना ही हम जानना चाह रहे थे दोस्तों कि आप लोग जानते हैं या नहीं, आप लोग जानते हो या नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों, आप तो बहुत चालाक निकले, हम तो बेकार आप लोगों को मूर्ख समझ रहे थे। हाँ, तो क्रय मूल्य 8 रुपया है और 1 रुपया लाभ हुआ है, तो बेचा होगा 9 में, तना लाभ होगा दोस्तों। आपने कहा यस सर, जितना भी हम जानते हैं। तो इसका मतलब देखिए क्रय मूल्य लाभ और विक्रय मूल्य का रेशो निकल गया आराम से। और जैसे ही क्रय मूल्य लाभ हानि की बात होगा, तो यही 3 टर्म तो होता है साथियों। और जब ये 3 टर्म का रेशियो हम लिख दें, तो कुछ भी क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन का औकात नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आंसर क्या आता है, निकालना है पुस्तक का क्रय मूल्य। आ जाते हैं पुस्तक के क्रय मूल्य पर। पुस्तक का क्रय मूल्य सबसे पहले शॉर्टकट मेथड बता देते हैं, चलेगा। पहले दिया गया क्या, तो 90 रुपया में बेचा गया,
90 रुपया में क्या किया गया था, बेचा गया था। बेचा मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 90 रुपया। क्वेश्चन करा था विक्रय मूल्य 9 रुपया है। क्या कह रहा है दोस्तों, 9 रुपया है। इसका मतलब है हमारा रेशियो 9 आया है, क्वेश्चन करा है 90 है। ऐसा नहीं लगता है कि 10 गुना बोल रहा है, क्या दिक्कत है, हम भी 10 गुना बोल देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा 8 रुपया है, लेकिन हम भी झूठ बोल देंगे कि 8 का 10 गुना 80 रुपया है। तो क्रय मूल्य 80 आ गया। कितना आसान हो गया मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत है आपने कहा नहीं सर दिक्कत आएगा। तो हालांकि अब लंबा मेथड चलते हैं। तो 90 रुपया क्या था साथियों, विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य 9 है, तो 90 की तुलना 9 से निकालना है क्रय मूल्य, तो 8 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आंसर वही ना है मेरे प्यारे साथियों, आपने कहा बस सर। तो मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या समझाया कि जहाँ भी लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, तो आपको समझना है कि क्रय मूल्य का ही होता है लाभ हानि। आपने कहा यस सर, ये तो हम जानते थे। चलिए दोस्तों, जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमको लगा कि विद्यार्थी को यदि बता दिया जाए तो न्यूमेरिकल में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया, जानते हैं तो और बढ़िया बात है। तो अब अगली क्वेश्चन को मैं दे दूँ। अगली क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया दोस्तों, आप लोग बना दीजिएगा वीडियो पॉज करके। अपने कहा बिल्कुल सर आप दीजिए ना, आप आंसर बना देते हैं ना। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर, चलेगा। सबसे पहले मैंने मैंने 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को लंबा मेथड लेंगे, मतलब मेथड लंबा नहीं रहेंगे, मैंने लैंग्वेज को थोड़ा लंबा लिखेंगे। फिर यदि आप लोग का अनुभव हो जाएगा तो आप भी क्वेश्चन को समझ करके लिख सकते हैं, चलेगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, जहाँ भी परसेंटेज हानि या लाभ दिखे तो क्या लिखना है। क्या लिखा है दोस्तों, 37.5% हानि। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि क्रय मूल्य का, देखिएगा दोस्तों क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य का 37.5%। 37.5 का मतलब 3/8 हानि। आपने कहा यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा यस सर लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा था 37.5% हानि, लेकिन इसको मैंने तोड़ा तो निकाल गया क्रय मूल्य का 37.5% हानि। आपने कहा ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे, आप लोग समझ रहे होंगे कि रेशियो हमारा आसानी से निकल जाएगा। रेशियो किसका किसका निकलेगा दोस्तों, क्रय मूल्य और हानि का। लिख लेते हैं, क्रय मूल्य और हानि का, चलेगा। अब देखिएगा दोस्त, क्रय मूल्य हानि का किसके साथ है, तो क्रय मूल्य के साथ। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, है, यहाँ है 8 है, लिख दिए 8, चलेगा दोस्तों। 3 क्या हुआ है, हानि हुआ, तो हानि लिख दिए, चलिए। तो क्रय मूल्य हानि हो गया, तो विक्रय मूल्य थोड़ा सा लिख लेते हैं, चलिएगा दोस्तों। 8 रुपया में खरीदे थे दोस्तों, 3 रुपया हानि हो गया। इसका मतलब हम बेचे तो 5 रुपया में बेचे, तना हानि हुआ दोस्तों। 8 रुपया में खरीदे, 3 रुपया हानि हो गया, इसका मतलब हम बेचे 5 में, तब 3 हानि होगा। आपने कहा बिल्कुल सर, इसका मतलब क्रय मूल्य हानि या विक्रय मूल्य भी निकल गया। अब दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं, इसको तो समझाने के लिए लिखे हैं, आपने कहा यस सर। अब क्या करेंगे, देखते हैं दिया गया क्या। कहा था दोस्तों कि 37.5% हानि सहकर 17,500 में बेचा था। मतलब 17,500 जो दिया गया दोस्तों विक्रय मूल्य है, 17,500 जो है विक्रय मूल्य है। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ देखना है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। आपने कहा बात सर है मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ देखिएगा विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। अब देखते हैं दोस्तों खरीदा कितना में, तो 8 रुपया में था। 8 से गुना कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य, तो दिक्कत है, निकल गया। अब काटना रह गया दोस्तों, काट लेंगे, क्या दिक्कत है, काटेंगे जानते हैं ना, यस सर। 25 से 5 से काटेंगे, कट जाएगा, कैसे काटेगा ध्यान दीजिएगा, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 2 बचेगा और 5 25, तो 25 आ गया दोस्तों। अब गुना करेंगे, गुना करना भी आसान है, कहीं कैसे सर, पहले तो 2 जीरो है, लिख दिया मैंने। 35 गुना 8 कर देना है, तो 35 गुना 8 हम नहीं करते हैं, 30 गुना 8 240 और 5 गुना 8 40, 240 40 280 हो जाएगा। आपने कहा बात सर, 280 लिख दिए। 28,000 में क्या था, खरीदा था स्कूटर को, लेकिन क्या करेगा बेचारे को 37.5% हानि सहकर बेचना पड़ा, है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कितना अच्छा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्वेश्चन आसानी से हल कर रहे हो रेशियो से, और ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ रहा, कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। समझ आ रहा मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा बिल्कुल समझ आ रहा है सर। उसी टाइप से यहाँ से रहते मेरे प्यारे दोस्त,
यहाँ किसका किसका, फिर यहाँ लिखा है सर लाभ है, तो यहाँ लिख दो बगल में। जैसे ही लाभ रहता है तो क्या लिखते हैं, क्रयमूल्य का 66.2/3%। आप परसेंट तोड़ेंगे दोस्तों तो 2/3 लिख सकते हैं, क्या हुआ, लाभ हुआ। आपने कहा बिल्कुल सर, इतना तो आपको लिखने का अधिकार है ही। अब रेशियो किसका किसका हुआ, क्रयमूल्य और लाभ का, तो लिख देते हैं दोस्तों क्रयमूल्य और लाभ का। अच्छा बताइए का किसके बगल में दोस्तों, क्रयमूल्य का था। क्रयमूल्य कितना जगह है इतना 3 है, लिख दिया 3। दिखता है ना मेरे पास दोस्त, बिल्कुल दिख रहा है। लाभ कितना हुआ, 2 रुपया, लिख दिए। अब घट रहा है क्या चीज दोस्तों, विक्रय मूल्य भी लिख लेते हैं, चलेगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 खरीदारी है और 2 लाभ पर बेचे हैं, इसका मतलब 5 रुपया में बेचे होंगे, तब ना 2 रुपया का लाभ होगा मेरे प्यार दोस्त। आपने कहा बिल्कुल सर, 3 रुपया में खरीदे थे, 2 रुपया का लाभ चाहिए तो 5 में बेच देंगे। अपना का चले, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया दोस्तों। और जैसे ही रेशियो आ गया तो समझिए कि आपका आंसर अब आ ही जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा। अब क्या दिया गया तो करा था बताइए, इतना परसेंट लाभ पर 65 रुपया में बेच दिया। फिर दिया गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ देखिए 5 है, तो 5 को करा है 65 में बिका है, लेकिन यहाँ तो है 5 है। झूठ बोला है कि नहीं, बोला है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा बिल्कुल सर, 13 गुना झूठ बोल रहा है। मैंने कहा मैं भी तो चला के निकला हूँ, हम भी यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 13 गुना झूठ बोल करके बोल देंगे। तब बोला कि 1 केजी चीनी का मूल्य रेशियो करा 3 है, लेकिन 13 गुना झूठ बोलेंगे तो 13 39, इसका मतलब क्रय मूल्य 1 केजी चीनी का मूल्य 39 रुपया आ जाएगा। लामा मेथड से चलेंगे तो चल देते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं साथियों, तो क्या आ जाएगा 65 रुपया क्या था विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य था 5, 65 की तुलना 5 से क्रय मूल्य निकालना है तो 3 है, गुना कर भागा देते हैं तो 13 मरते हैं या 39, यही आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। समझ आ रहा है, तो आप लोग करते हुए आप बताइएगा, समझ में नहीं आएगा, ये हो सकता है सर। समझ आ रहा है ना, तो बिना किसी लंद फंद फार्मूला का आंसर आ रहा है कि नहीं। आप लोग यदि 8 क्लास में पढ़े हुए तो क्रैनो बराबर अकरम के बकरम फार्मूला जानते हैं, कोई फार्मूला लगाना, केवल कंसेप्ट जानिए कि कंसेप्ट होता क्या है, कंसेप्ट जानिए, रिजल्ट पहचानिए, ठीक है। कंसेप्ट जानिए, रिजल्ट निकालिए, कंसेप्ट ही पावर है ना। तो आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, चलेगा। चलो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, बनाना है, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, ठीक है दोस्त, चलेगा। सबसे पहले मैंने तो आपको बताए थे, एक चीज़ आओ आपको समझना चाहते हैं दोस्तों, कि क्रय मूल्य कहे या लागत कहे, बात सेम ही होता है। आपने कहा ये तो जानते हैं सर कि लागत का मतलब क्रय मूल्य ही होता है ना, तो कभी कभी लागत भी बोल देगा, क्रय मूल्य भी चलेगा, दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। आपने कहा नहीं दिक्कत होगा सर, चलेगा। तो यहाँ देख रहा है, देखिए दोस्तों 33.1/3% हानि है, तो क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे क्रय मूल्य का या तो लागत का। आपने कहा बिल्कुल सर, लागत का 33.1/3 है, 33.1/3% का मतलब जानते हैं ना 2 से 1/3। आपने कहा बिल्कुल जानते हैं इसको सर। हानि है तो हानि लिख दिए, इसका मतलब रेशियो किसका किसका लिखाएगा, क्रय मूल्य हानि का या तो लागत। क्वेश्चन में लागत की बात हुआ तो लागत लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलेगा। यहाँ लिख लेते हैं लागत और हानि का। चलिए दोस्तों, लागत कितना हो जाएगा 3 रुपया, हानि कितना हो गया 1 रुपया, मिटा दे दोस्तों, काम हो गया इसका। आपने कहा बिल्कुल सर। चलिए अब एक चीज आप क्या घट रहा है, तो विक्रय मूल्य, तो ये भी निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, 3 रुपया लागत है, 1 रुपया का हानि हो रहा है, इसका मतलब बेच रहे होंगे 2 रुपया में, तो ना होगा दोस्तों। 3 रुपया लागत लगा, 1 रुपया हानि हो रहा है, इसका मतलब हम बेचे होंगे 3 रुपया में, तो 1 रुपया का हानि हो गया है ना। आपने कहा बिल्कुल। अब चलेंगे दोस्तों, जो दिया गया उस पर आ जाते हैं। दिया गया था कि 2,20,000 रुपया में बेचे हैं, यहाँ बेच रहा है 2 रुपया में, कितना झूठ बोल रहा है दोस्तों, 1.1 लाख का झूठ बोल रहा है, गुना का। कोई दिक्कत नहीं था, हम भी इसको 1.1 लाख का झूठ बोल देंगे, तो खरीदारी कितना जाएगा 1.1 का 3 गुना, 3.3 आंसर आ गया। खैर अलग बात है, यहाँ निकाल देते हैं। तो आंसर लागत चाहिए दोस्तों, तो लिख लेते हैं लागत बराबर, यहाँ दिया गया था 2,20,000 विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य 2 है, लिख दिया। चाहिए क्रय मूल्य तो 3 है, लेकिन दोस्तों 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 तिया 33 आ जाएगा, पर 4 0
मैंने 3,30,000 रुपया का क्या था, घर था। लेकिन क्या करेगा बेचारे, घर टूट फूट गया होगा, है कि नहीं दोस्तों। तो क्या करेगा, 33/1/3 हानि कर जैसे को तैसे बेच दिया। खैर अलग बात है, चलेगा मेरे प्यार दोस्त। अब आ जाते हैं, फिर आ गया 42.2.84%। ये कुछ नहीं है दोस्तों, हम आगे बता देंगे। 1/7 का मतलब होता है ना 14.28%। कितना होता दोस्तों, 14.28। आपने पिछला बार मैंने बताया था ना दोस्तों, क्या बताया था कि 1/7 का मतलब होता है 14.2/7। आपने कहा बिल्कुल सर। इसी को भी दशमलव में लिखें तो 14.28 हो जाएगा। अब देखिएगा, इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 3/7 आ जाएगा, इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 34, 42, 88, 84। क्या ना दोस्तों, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है 3/7। कितना दोस्तों, 3/7 चलेगा। खैर अब क्या दोस्तों, 3/7 क्या है, लाभ है। इसका मतलब लाभ किस पर निकलता है, क्रयमूल्य पर, या क्रयमूल्य को ही लागत कहते हैं। तो लिख देते हैं दोस्तों, क्रयमूल्य या लागत का 3/7 लाभ। तो रेशियो किसका किसका चलेगा दोस्तों, लागत का और लाभ का। क्यों, क्योंकि लागत और लाभ की बात हो रहा है। लागत कितना आ जाएगा, तो 7 रुपया। लाभ कितना होगा दोस्तों, 3 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, सर विक्रय मूल्य तो 10 रुपया होना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल सर। कितना होगा दोस्तों, 10 रुपया। अब इसको भी मिटा देते हैं, चलेगा। अब जो दिया गया उस पर आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दिया गया क्या, यदि जमीन की लागत 7.7 लाख है तो हमको कितना में बेचेंगे, कितना का लाभ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं, निकालना है विक्रय मूल्य दोस्तों। तो विक्रय मूल्य थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, चलेगा। दिया गया 7.7 लाख है, लिख दिया लाख, बटा क्या है, क्रय मूल्य है, लागत है। यहाँ लागत 7 है, लिख दिया मैंने 7। निकालना है कि कितना में बेचा जाए, करें क्या दोस्तों, कितने में बेचा जाए। बेचा कितना में जाएगा, 10 रुपया में। काटेंगे दोस्तों, तो काटेगा तो 1.1 में कटेगा, और गुना हो जाएगा दोस्तों, तो 1.1 में 10 से गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा। और लाख से तो लाख कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सर। तो मैंने वीडियो को थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लंबा लंबा वीडियो लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज फिर मैं आप लोग से थोड़ा विदा मांगना चाहता हूँ कि आज इतना ही तक रहने देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊँगा ठोस पढ़ाऊँगा, और आप लोग को क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मैं आगे वीडियो को बढ़ाऊँगा और सारा चैप्टर मैं इसी अंदाज में पढ़ाऊँगा। आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देने दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आज इतना ही तक।